आप सब पर, जितने भी लोग इस समय आप लाइव पे भी जुड़े हो या जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हो, आपको बहुत अर्जेंट और इम्पोर्टेंट बात बतानी है। ये प्रोसेस चालू हुआ था जनवरी में। जनवरी में दान बिहारी जी ने अपने आप ही मन से ऐसा भाव दिखाया कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कि इनसे सेवा लेनी है, और वो सेवा लेनी प्रारंभ करी थी इस सिंहासन की राधे। ये देखो राधे सिंहासन, ये सुंदर सा सिंहासन व्यवस्था है जिसकी प्रोग्राम यानी कि प्लान स्टार्ट हुआ था 29 जनवरी से राधे। कब से? 29 जनवरी से। 29 जनवरी से ये सिंहासन व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। पहला पेमेंट आया था किसी के थ्रू, और 29 जनवरी को ही इस प्लान प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था कि दान बिहारी जी के लिए नया सिंहासन बनेगा। और इसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राधे, क्योंकि ना तो ये एक जने की सामर्थ्य से बिल्कुल नहीं बन सकता था। एक जना इतने बड़े सिंहासन व्यवस्था को सच में नहीं कर सकता। ये दिखने में शायद आपके लिए एक मंदिर और एक छोटा सा सिंहासन हो सकता है, पर ये सच में बहुत बड़ा काम है। ठाकुर जी का विराजमान होने वाला सिंहासन है। तो जैसे ये नया सिंहासन विराजमान हुआ है, इसी लाडली लाल की कृपा से ऐसा भाव जिन सब्सक्राइबर्स के द्वारा सेवा करी गई थी उनके द्वारा भी ये भाव उत्पन्न हुआ, और दान बिहारी जी के द्वारा भी, कि हम इस सिंहासन सेवा के साथ कुछ और चीजें भी ऐड ऑन करें। तो जिस दिन दान बिहारी लाल जी नए सिंहासन पे विराजमान होंगे, दान बिहारी लाल आपको अगर नहीं पता हो तो श्री राधा दान बिहारी लाल जी वो वृंदावन के दान बिहारी लाल हैं जो यहाँ पे गोपियों से टैक्स मांगते हैं। क्या मांगते हैं राधा? गोपियों से टैक्स मांगते हैं। इनकी एक निज लीला है, आपको निज लीला के बारे में बता देता हूँ। जो 3 जगह पे ये टैक्स मांगने के लिए तैयार है, क्योंकि गोपियां थी, वो आती थी दही लेकर, और कंस उनसे मंगवाता था, और कंस चाहता था कि मैं दूध दही से अपनी रानियों का स्नान कराऊं, और स्नान कराने के बाद उस दूध दही को पानी में बहा देता था। इस कारणवश से ठाकुर जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो ब्रजवासियों को कमजोर बना रहा है और रतन दूध दही का अपमान कर रहा है। ये ठाकुर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई बात, और ठाकुर जी ने लिया निर्णय कि ऐसी चीजों से बच के रहना है, और मतलब इन गोपियों को बताना है कि ये गलत हो रहा है। इसलिए ठाकुर दान बिहारी लाल जी श्री वृंदावन धाम में दान गली में विराजमान हो गए। कहाँ पे राधे? दान गली में। इस मंदिर के बाहर गली का नाम है दान गली। अभी हम आपको बाद में दर्शन भी करा देंगे। जहाँ पे दान गली में विराजमान हो गए तो गोपियां आती, उनसे बोलते राधे या तो आप क्या करो, ये दूध दही हमें दे दो और हमारे ग्वाल वालों को पिलाते। अगर जो गोपी ना मानती, क्या करते? उसकी मटकी फोड़ देते। मटकी फोड़ने के कारण यहाँ से ही मटकी फोड़ लीला प्रारंभ हुई। जो मटकी फोड़ लीला आप सुनते हो वो श्री राधा दान बिहारी लाल जी द्वारा ही प्रारंभ हुई है। फिर गोपियां भी बड़ी चालाक, क्या है तो ब्रजवासी, थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाएंगी, और दान बिहारी उनसे ज्यादा चालाक। ठीक है, छलिया को कोई छल सकता है? बोली हम तो नहीं आएंगे वृंदावन से, हम चलती है गोवर्धन से। वो चलिए अब गोवर्धन से। तो गोवर्धन में जब आप दान घाटी के दर्शन करते हो तो दान घाटी पर भी दान बिहारी जो विराजमान है दूध दही का दान लेने के लिए। फिर उसके बाद तीसरी लीला, फिर जगह बदली। फिर कहाँ चलेगी गोपियां? बरसाने। फिर कहाँ चलेगी गोपियां? बरसाने। फिर ठाकुर जी बरसाने पे भी दानगढ़ मानगढ़ पर्वत पर साखरी खोर पर विराजमान है गोपियों से दान लेने के लिए। देखो राधे, ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे को दे जा दूध दही। जो गोपी ना मानती उसकी मटकी फोड़ देते हैं। जो भी गोपी ना मानती उसकी मटकी फोड़ देते हैं। और ये आपको पूरे मंदिर के अंदर प्राचीन प्राचीन चित्रपट दिखेंगे। ये और भी पुराना और एक और प्राचीन चित्रपट दूध दही की मटकी फोड़ के अपने ग्वाल बालों को लगा देते हैं। कहते हैं तुम भी आनंद लो राधे और पाओ। ठीक है, तीनों जगह पे ठाकुर जी दान दे रहे हैं, और जिनको लेना होता है वही ले पाते हैं। अन्यथा यहाँ से 100 200 500 1000 लोग जाते हैं। हर किसी को दान बेरीलाल बुलाते भी नहीं है। जिसके माध्यम से लेना होगा श्री राधा दान बेरी उसी से ही लेंगे, और जिसके ऊपर कृपा करेंगे उसी से लेंगे राधे। तो बिल्कुल साकिनी खोर की लीला थी जो बरसाने में बताई, और इसी लीला के अंतर्गत जिनसे, हाँ तीनों एक ही है, तीनों जगह के दान बिहारी एक ही है। इसी लीला के अंतर्गत अब जिससे ये दान लिया है, आप सब सब्सक्राइबर्स हो, हमारे सब व्यूअर्स हो, उनसे सुंदर से सिंहासन सेवा ली है। और इसी सिंहासन सेवा के अंतर्गत हम एक प्रोग्राम करने का प्लान कर रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उस प्रोग्राम के अंदर ऐसा भाव हुआ है, ठाकुर जी हमारे श्री राधा दान बिहारी लाल जी नए सिंहासन पर विराजमान होंगे। इसके लिए हमने नई तिथि, बिल्कुल कहते हैं अक्षय तृतीया, जिस दिन सब कुछ अक्षय हो जाता है, उस दिन का चुनाव करा गया कि अक्षय तृतीया के दिन श्री राधा दान बिहारी लाल जी को बिठाया जाएगा सिंहासन पर। तो उस दिन के अंतर्गत जो हमारा प्लान है और जो श्री राधा दान बिहारी जी की इच्छा है, हमारे थ्रू ये भाव है, जो ऐसा हम चाहते हैं, एक तो पोशाक सेवा। सबसे पहले तो पोशाक सेवा जरूरी है। ये सिंहासन सेवा हो गया है, सब सेवा आ गई है श्री जी की कृपा से। अब जो एक्स्ट्रा एड ऑन सेवा बता रहा हूँ, जो उस दिन करवाने का प्रयास रहेगा, अगर आप लोग सब सपोर्ट करके सेवा भेज पाओगे तो आप लोग कमेंट करके, चाहे इधर नंबर ले लो, कैसे भी करके स्कैन करके पे करना चाहो, जैसे आपको उचित लगे, जो जिसका भी मन करे कि हम श्री राधा दान बिहारी लाल जी के लिए सेवा भेजना चाहते हैं, वो सब भेज सकते हैं। आपको सेवा बता देता हूँ जो पेंडिंग में हमको उन सब के लिए इकट्ठा करना है। ठीक है, पहली सेवा क्या? पोशाक सेवा। सुनहरे कलर की पोशाक रहती है,
अक्षय तृतीया का दिन है और विशेष अक्षय तृतीया के दिन श्री राधा दान बिहारी लाल जी के चरण दर्शन होंगे और साथ ही साथ हमारी लाडली किशोरी जी के चरण दर्शन होंगे। चाहे आप इसको तिथि मान लेना, साल में एक दिन आपको लाडली किशोरी जी के दर्शन कराए जाएंगे इस दिन के बाद से, और हमेशा अक्षय तृतीया को चुनाव कराएं, इसी दिन आपको श्री राधा दान बिहारी जी के दर्शन होंगे। ठीक है, चरण दर्शन स्पेशली। नई पोशाक व्यवस्था, दूसरा भाव आया था फूल बंगला बनवाने का, ये भी भाव किशोरी जी ने दिया है। आज तक श्री राधा दान बिहारी लाल जी में हमारे जो यहाँ के सेवायत अधिकारी हैं हमारे शुभम भैया, इन्होंने जब से जन्म लिया, कहते हैं हमने 20 साल से, हाँ 25 ईयर्स, 2000 सन में जन्म लिया, तब से लेके आज तक एक भी फूल बंगला नहीं देखा है, नहीं देखा ना राधे, एक भी फूल बंगला नहीं देखा इन्होंने जब जन्म लिया। तो ऐसा भाव है, अक्षय तृतीया का दिन है ताकि फूल बंगले बने, जैसे और मंदिरों में भी बनते हैं, आपने सबने देखा होगा, राधिका वल्लभ, राधा वल्लभ, सब में एक ना एक दिन त्योहार होता है, और हमारे लिए इतना बड़ा उत्सव आ रहा है श्री राधा दान बिहारी जी का, और इस दिन ही अगर हम अक्षय कर लें इस बात को और इस फूल बंगले को भी करवा दे, जो हमारा भाव है श्री जी की कृपा से, तो और अच्छा लगेगा। ये सारी चीजें हैं, देखो, नई पोशाक सेवा जो अभी रहती है करनी, फूल बंगला सेवा 2, और तीसरा बांसुरी, बांसुरी के लिए आज पता करने गए, बाकी क्या स्थिति रहती है, कितने का पड़ता है, कैसे पता करने जा रहे हैं, अभी सेवा इकट्ठे करेंगे तो पता चलेगा। एक नई बांसुरी 3, ठीक है। और उस दिन हम जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे, जो भी पर्यटक होंगे या फिर जो भी दान बिहारी जी के प्रेमी होंगे, सबके लिए प्रसाद व्यवस्था भी रहेगी। 4 और 5वां करवाना है कीर्तन। कीर्तन के लिए भी अगर कोई किसी को जानता हो कि अच्छा कीर्तन करता है, आप सब सखा सखी सब इन्वाइटेड हो, जो हमारे व्यूअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, ये लाइव किसी को भी शेयर करते हो, सब इन्वाइटेड हो, जिसके ऊपर श्री राधा दान बिहारी कृपा करेंगे वो जरूर आएगा। और अगर कोई किसी को कीर्तन के लिए जानता है उचित मूल्य में, लाइक हम मूल्य देने के लिए तैयार है, लेकिन ठीक सा मूल्य हो कि हाँ हम कीर्तन करेंगे 1 घंटा 2 घंटा, तो कीर्तन के लिए भी हमें लोगों की आवश्यकता है। तो आपको सब बता दिए, ये सारी व्यवस्था उसी दिन होनी है। सबसे बड़ा उत्सव है दान बिहारी लाल जी का अक्षय महोत्सव, और जो जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहता है आप सबसे प्लीज जरूर करना, ठीक है। और जो हो सकता था, इस सेवा को करने में राधे 3 मंथ्स लगाए हैं, ठीक है, इस सेवा को करने में ही 3 मंथ्स लगाए हैं, और 19 अप्रैल या 20 अप्रैल आपको डिसाइड करके बता देंगे 2 से 3 दिन के अंदर, जिस दिन सारे वृंदावन धाम में, सारे वृंदावन धाम के मंदिर में अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, उसी दिन ही यहाँ पर अक्षय तृतीया पर श्री राधा दान बिहारी को, श्री राधा दान बिहारी लाल जी को नए सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा। जो भी लोग हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप जानते हो, जो भी अगर सेवा आएगी, कितना भी करोगे राधे, वो कम ही लगेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ स्वयं, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत खर्चा आता है, आप सब जानते हो, आप सारी जगह की चीज़ें भी जानते हो, तो आपको जितना उचित लगे अपना मिनिमल से मिनिमम अमाउंट भी श्री राधा दान बिहारी जी के चरणों में जो भी समर्पित करना चाहते हो कर देना। आप सबके लिए सब बातें बता दी है मैंने, और बाकी कुछ और पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इसका एक वीडियो भी कट के आ जाएगा, उस वीडियो में भी पूछ सकते हो, और मिनी व्लॉग्स नरेश अरोड़ा चैनल पे डाल रखे हैं। और इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हो, इट्स लाइक एक कॉमन सेवा है ये, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि मैं लाइक ये पर्टिकुलर चीज कर रहा हूँ। अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज करना चाहते हो कि लाइक मैं खाली पोशाक सेवा कराना चाहता हूँ, तो आप हमसे, जिनके पास ये माप गया हुआ है वो पर्टिकुलरली बना के भेज सकता है, कोई मनाही नहीं है। कोई ठाकुर जी के लिए पर्सनली ब्रेसलेट भेज सकता है, चांदी के कंगन भेज सकता है, सोने का कुछ भेज सकता है, नूपुर भेज सकता है। ऑलरेडी ये सेवाएं कुछ आ भी चुकी है, आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देता हूँ। इनको गुप्त इसलिए रखा गया है क्या कि आपको सरप्राइज मिले, जिस दिन श्री राधा दान बिहारी लाल जी का उत्सव है उसी दिन आप उसको देख के आनंद मनाओ। श्री राधा दान बिहारी लाल जी का बड़ा सुंदर सा ये मुकुट है ना, ये सुंदर सा मुकुट आ गया राधे, बहुत ही सुंदर सा मुकुट आ गया, बस उसमें मोर पंख रह गया। मोर पंख की व्यवस्था करने के बाद श्री राधा दान बिहारी जी को सुंदर सा मुकुट के आपको मतलब इस मुकुट के दर्शन होंगे, और साथ ही किशोरी जी का नया मुकुट आ गया। आज इसकी पोशाक के लिए कपड़ा देखा जा रहा है, और थोड़े दिन में शायद सिलवाई करके पोशाक व्यवस्था भी हो जाएगी। बाकी सबके लिए सेवा की आवश्यकता है, आप सब भेजे, सपोर्ट करें, और नीचे नंबर भी है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे बता देना, ठीक है। श्री राधा दान बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। बड़े सुंदर से प्यारे दर्शन कर लो श्री राधा दान बिहारी जी के, और किसी के मन में कुछ भी है पूछ लेना। इसका वीडियो भी जल्द आपको देखने को मिलेगा। जय जय श्री राधे श्याम, जय राधा दान बिहारी, राधा बिहारी राधे।